आज अपने प्रोग्राम में हम बात करेंगे नए आने वाले साल 2026 के हवाले से और जानने की कोशिश करेंगे साल 2026 में पानी, बिजली, गैस के बिल किस कदर कम होंगे, जबकि ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि महंगाई की शरह में किस कदर कमी वाक़या हो सकती है। साथ ही साथ हैप्पी न्यू ईयर नाइट पे जो हल्ला गुल्ला होता है, हुल्लड़बाजी होती है, आतिशबाजी का मुजाहरा किया जाता है, फायरिंग के जो वाक़यात पेश आते हैं उसमें जानें चली जाती हैं, ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे आवाम की ज़ुबानी। तो आइए चलते हैं आवाम की जानिब। नाजरीन, जैसा कि अपने प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं आने वाले नए साल 2026 के हवाले से कि 2026 में आवाम को क्या रिलीफ मिलने जा रहा है, आवाम की ज़ुबानी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, ये बताएं कि साल 2026 जो आने वाला साल है, इसमें आप क्या तवक्का करते हैं हुकूमत से कि कितने रिलीफ मिलेंगे, पानी, बिजली, गैस के बिलों में किस कदर कमी होगी, और साथ ये भी बताएं कि महंगाई की शरह में किस कदर कमी का सोच रहे हैं। जैसे कि आपके सामने जो हमारे पास करंट हुकूमत है, उनकी जो कारकर्दगी है मेरे हिसाब से तो बिल्कुल अच्छी जा रही है। उम्मीद भी है कि आगे जाके वो बिजली और गैस के बिलों में रिलीफ भी देंगे और आवाम को भरपूर फ़ायदा भी होगा, महंगाई की शरह भी कम करेंगे। तो हमारी तवक्कुआत यही है कि इंशाल्लाह 2026 के अंदर महंगाई के अंदर कमी आएगी। जी नाज़रीन, जैसा कि हम बात कर रहे हैं नए आने वाले साल 2026 के हवाले से, मेरे साथ एक फ़ैमिली मौजूद है, इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं इस हवाले से उनका क्या कहना है कि साल 2026 में क्या तब्दीलियां सामने आएंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैडम, ये बताएं कि जो नया आने वाला साल है 2026, इसमें हुकूमत से क्या तवक्कुआत रखती हैं, महंगाई की शरह में क्या कमी वाक़या होगी, पानी, बिजली, गैस के बिल कम हो जाएंगे, और ये भी बताइएगा कि जो हैप्पी न्यू ईयर नाइट के ऊपर जो हल्ला गुल्ला होता है, हुल्लड़बाजी होती है, फायरिंग के वाक़यात सामने आते हैं, आतिशबाजी के वाक़यात होते हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगी। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि इंसान को एक अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए और इंशाल्लाह हम सब की उम्मीदें भी अच्छी हैं और आगे जाके भी इंशाल्लाह बेहतर होगा। जहाँ तक महंगाई की बात है तो वो तो वक्त के साथ साथ चलती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ मतलब कुछ हमें लगता है कि ये बहुत ज़्यादा महंगाई पे जा रही हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि इसका बेनिफिट क्या है। तो जैसे जैसे वक्त के साथ वो चलती जाती हैं तो हमारी समझ में आ जाती हैं। तो इसी तरह इंशाल्लाह हम सब पाकिस्तानी लोग हैं और हम सबको इस चीज़ का जो है ना पता है कि हम जो है मतलब इसको सॉल्व कर लेंगे और इंशाल्लाह ये सब सॉल्व हो भी जाती हैं और बस हमारी यही उम्मीद होगी कि सब पाकिस्तानियों के लिए भलाई हो। अच्छा ये बताइएगा कि जैसा कि साल 2025 ख़त्म होने को है, आगाज़ होने वाला है 2026 का, तो हैप्पी न्यू ईयर नाइट के ऊपर जो वाक़यात सामने आते हैं, जो फायरिंग के वाक़यात होते हैं, हुल्लड़बाजी होती है सड़कों के ऊपर, क्या ये होने चाहिए, और दूसरा ये जो जानें चली जाती हैं, इस हवाले से क्या कहेंगी। मैं इस हवाले से यही कहना चाहूँगी कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, फायरिंग वगैरह, और मतलब जिससे जानी नुकसान हो, माली नुकसान हो या कोई भी नुकसान हो जो हमारे पाकिस्तान को, मुल्क को और वतन के लोगों को, किसी को भी कोई नुकसान पहुंचाने का हमें हक़ नहीं है और हमें इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये हुल्लड़बाजी या ये जो फायरिंग वगैरह होती है और इसमें आपको पता है कि बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। हमें सेलिब्रेट करना चाहिए और छोटी छोटी खुशियां हैं जिसे इंसान बांटता है और ज़िंदगी आगे बढ़ती है। तो हमारे लिए ये भी एक इवेंट है और इसे हमें चाहिए कि हम बहुत अच्छे तरीके से इसको सेलिब्रेट करें, ना कि किसी को कोई नुकसान हो, कोई तकलीफ़ हो, कोई परेशानी हो। इन सब चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए और इसी में हमारी बेहतरी है और इसी में हमारे लिए अच्छाई भी है और इंशाल्लाह इस तरह ही हम सब मनाएंगे। हम सब की उम्मीदें सबके साथ ऐसी ही हैं और इंशाल्लाह ऐसे ही हम लोग मनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाईजान, ये बताएं कि जो नया आने वाला साल है 2026, इस हवाले से क्या कहेंगे कि जो नया आने वाला साल है 2026 में क्या तब्दीलियां देखने को मिलेंगी। क्या पेट्रोल की कीमतें सस्ती होंगी, जो पानी बिजली के भारी बिल आ रहे हैं उसमें कमी देख रहे हैं, हुकूमत से क्या तवक्कुआत रखते हैं। तवक्कुआत तो यही रखते हैं कि गरीब आदमी बहुत परेशान है, बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो महंगाई ने बहुत ज़्यादा लोगों को मुश्किल में डाल दी है, तो बहुत परेशानी हो रही है, गुजारा नहीं हो रहा।
इनको चाहिए कि हमारे साथ ऐसा सलूक करें तो हम इसके साथ हैं, इस हुकूमत के साथ हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि इन्होंने हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर दी है। हम जहाँ भी जाते हैं महंगाई महंगाई महंगाई, ये नहीं होना चाहिए। देखिए ना, हुकूमत ये कहती है कि जो गुज़श्ता हुकूमत थी वो हमें IMF के चंगुल में फंसा के गई है, जिस वजह से हम मजबूर हैं। पेट्रोल जो है उसकी कीमतें जो है वो इस वजह से ज़्यादा कम नहीं की जा सकती, जो बिजली के बिल हैं उसमें भी कमी इस वजह से नहीं आती। तो आप क्या समझते हैं कि जो IMF के चुंगल में हम फंस चुके हुए हैं, गवर्नमेंट उससे निकलने की कोशिश कर रही है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? निकलना चाहिए। ये निकलेंगी तो हमारी मुश्किलें आसान होंगी, ये निकलेंगी नहीं तो हमारी मुश्किलें आसान नहीं होंगी। हम बहुत मुश्किल में हैं, हमारे गुजारे नहीं हो रहे। जो कोई 1500 रुपया ले रहा है वो भी बेचारा रो रहा है, उसका तो गुजारा ही नहीं। सफ़ेद पोश बिल्कुल मर चुका है। हम यही गुजारिश करेंगे गवर्नमेंट से कि हमारे मुतालबे पूरे करें, हमारे साथ अच्छा सलूक करें, हमारे बिलों पर नज़रसानी करें। हाँ जी, बहुत अच्छी नाज़रीन बात की है इन्होंने कि गरीब आदमी जो है वो इस टाइम महंगाई की चक्की में पिस रहा है। साल 2025 ख़त्म होने को है और साल 2026 का आगाज़ होने वाला है, और इनका ये कहना था कि हम गवर्नमेंट से ये तवक्को करते हैं कि महंगाई की शरह में कमी लाई जाए, और साथ ही साथ इनका ये भी कहना था कि जो 1500 दिहाड़ी कमाने वाला शख्स है उसका भी गुजारा मुश्किल हो चुका है। मेरे साथ और भी यहाँ फैमिलीज़ भी मौजूद हैं और शहरी भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे इस हवाले से उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, ये बताएं कि इस वक्त साल 2025 का इख्तिताम है और साल 2026 आने को है, तो आप हुकूमत से क्या तवक्कुआत रखते हैं कि जो आने वाला जो साल 2026 है इसमें पेट्रोल की कीमतें किस कदर जो है वो कमी आएगी, अशाए खुरोनोश की चीज़ें जो है उसमें किस कदर जो है वो कमी देख रहे हैं। साथ ये भी बताइएगा कि जो हैप्पी न्यू ईयर नाइट पे हल्ला गुल्ला किया जाता है, साथ ही साथ फायरिंग के वाक़यात सामने आते हैं, लोगों की जानें चली जाती हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? सर महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। महंगाई ने तो आवाम का जीना बिल्कुल मुश्किल किया हुआ है, तो हुकूमत को चाहिए कि वो थोड़ा बहुत सस्ता कर ले आज चीज़ें। और नाइट की जो वो है ना फायरिंग वगैरह, ये जो तो गलत काम है, ये नहीं होनी चाहिए। आवाम को चाहिए कि बिल्कुल सुकून रहे और आराम से वो खुशी मनाए बस। हाँ जी नाज़रीन, इनका ये कहना था कि हुकूमत नज़रसानी करे, महंगाई की शरह में कमी होनी चाहिए। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि जो फायरिंग के वाक़यात सामने आते हैं ये नहीं होने चाहिए, खुशी ज़रूर मनाएं मगर नुकसान नहीं किसी का होना चाहिए। तो यहाँ पर फैमिलीज़ भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे इस हवाले से उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैडम, ये बताएं कि साल 2026 का आगाज़ होने लगा है, तो आप क्या तवक्कुआत रखती हैं? पानी, बिजली, गैस के बिलों में किस कदर कमी देख रही हैं? साथ ये भी बताइएगा कि जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो देखने में आती हैं, इसमें किस कदर कमी होगी? साथ ही साथ ये भी बताएं कि जो ख़वातीन की जो मेकअप किट्स हैं, जो मेकअप का सामान होता है उसमें क्या कमी आएगी? जी, हम हुकूमत से तो यही कहना चाहेंगे कि जो आप लोगों ने ये यूनिट्स का किया हुआ है, इसकी वजह से गरीबों को बहुत से इश्यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मेहनत वाला इंसान जो है, जो रोज़गार कमा रहा है, हलाल रिज़्क कमा रहा है, उसको बहुत इश्यूज़ हो रहे हैं। देखें, हक हलाल वाले को इतने इश्यूज़ हैं कि वो बेचारा 200 यूनिट कैसे अपना अफोर्ड कर सकेगा, उसको नहीं होता ना। तो इस चीज़ पर ज़रा थोड़ा सा किया जाए कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। और दूसरी बात, हर चीज़ में महंगाई है, कुछ ना कुछ तो कमी लेके आए ना, चाहे वो पेट्रोल है या कॉस्मेटिक की चीज़ें, ऐसा कोई इशू नहीं है, हर चीज़ में ही महंगाई है। हम हुकूमत को यही कहेंगे कि हमारी तरफ नज़रसानी करें, क्योंकि जो सफ़ेद पोश लोग हैं उनके लिए मुश्किलात का सामना ज़्यादा बढ़ रहा है, वो गुर्बत की तरफ बढ़ रहे हैं, और गुर्बत की तरफ जाने की वजह से अपने घर बार में बहुत से इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े ये वो, और बहुत से लोग ऐसे हैं कि अपनी जानों से हाथ धो बैठ रहे हैं। तो मेहरबानी करके मरियम नवाज़ से यही कहेंगे कि आपसे गुजारिश है कि नेक्स्ट टाइम जो नया साल आ रहा है हमारे लिए खुशी का साल बना दें, ताकि हम आज़ादी की ज़िंदगी गुजार सकें ना।
बहुत अच्छा, वैसे ये बताइएगा कि जो सीएम पंजाब है मरियम नवाज, उनको लाइक करती हैं? जी जी बिल्कुल, हम उनके स्पॉट में खड़े हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। देखें, जो हमारे साथ अच्छा चलेगा हम उनके साथ ही अच्छा चलेंगे, चाहे वो पीटीआई है, पीपी है, या फिर हमारी सीएम जो आजकल है मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, हम उनके साथ ज़रूर सपोर्टिव होंगे। लेकिन अगर वो हमारे सपोर्ट करेंगी, हमारी जो फ्यूचर है हमारा वो अच्छा करेंगी, तो हम उनके साथ हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। जी नाज़रीन, एक और फैमिली यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं साल 2026 के हवाले से इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बेटे, ये बताओ कि साल 2026 का आगाज़ होने को है, तो आप क्या समझती हैं कि साल 2026 में क्या तब्दीलियाँ देख रही हैं? महंगाई की शरह में कमी वाक़या होगी? पानी, बिजली, गैस के बिल कम होंगे? जी वो तो होने चाहिए, लेकिन इनको चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि वो तालीम में भी फ़ीसें वगैरह जो है वो कम करें, ताकि जो अवाम है जिन्होंने तालीम हासिल करनी है वो तालीम के बिना ना जिए, बल्कि तालीम हासिल करें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर म्यार में लेकर आ सकें। अच्छा बेटे, आपके ख्याल से वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ जो हैं तालीम के हवाले से कैसे मंसूबे लेके आ रही हैं? जैसा कि स्टूडेंट्स को लैपटॉप दिए जा रहे हैं, वजीफ़े लगाए जा रहे हैं, इसको किस तनाज़र में देखती हैं? ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि वो तालीम को भी अफोर्डेबल कर सके और ताकि हर कोई तालीम हासिल कर सके। जी नाज़रीन, यहाँ पर लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी बताइएगा कि आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, नौजवान हैं, स्टूडेंट हैं। मगरबी तहज़ीब का एक कल्चर है न्यू ईयर, जो कि भरपूर तरीके से पाकिस्तान में मनाया जाता है। आप एज अ स्टूडेंट, एज अ यूथ किस नज़र से इसको देखते हैं? मैं एज़ अ मुस्लिम स्टूडेंट मैं इसको इस नज़र से देखती हूँ कि हमारी ये तहज़ीब का हिस्सा बिल्कुल नहीं है, इस्लामी तहज़ीब का हिस्सा ये बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं ये चाहती हूँ कि इसको बिल्कुल भी नहीं मनाना चाहिए जैसे ये वेस्टर्न लोग मनाते हैं, बल्कि अपने जहन में एक नई आगाज़ करनी चाहिए, जदीद दुनिया के साथ चलने की कोशिश करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम इस पे फायरवर्क्स करें, हम लोगों की नींदें ख़राब करें, हम इसमें वेस्टर्न कल्चर को अपनाएं। उसके बजाय हमें ये चाहिए कि हम अपनी जहनों में नई सोच, नई अपनी शुरुआत करें, ताकि हम लोग इस जदीद दुनिया के साथ वेस्टर्न जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके साथ चलें, ना कि हम लोग उनके साथ फायरवर्क्स में चलें। लेकिन नौजवान यहाँ नौजवानों ने ये भी कहा कि ये जिद्दत है और जिद्दत के साथ हमें चलना चाहिए। क्या इस तरह की जिद्दत को अपनाना चाहिए? नहीं, इस तरह की जिद्दत को अपनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो कि जिद्दत जो इस दौर की ज़रूरत है, लाइक AI के हमारे पास बहुत सी टेक्निक्स आ रही हैं, टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, हमें उसको अपनाना चाहिए। हम बजाय उसको अपनाने के हम लोग ये जो हमारी इंटरटेनमेंट है, हम इन चीज़ों को अपनाने पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो मैं नहीं चाहती कि इस चीज़ को मनाया जाए, उसको सेलिब्रेट किया जाए, ना मैं खुद इसका बजाते खुद हिस्सा हूँ। यूथ को क्या प्रोग्राम आप पैगाम देना चाहेंगी कि ये न्यू ईयर जो आ रहा है, इस पर सेलिब्रेशन अगर करें भी तो किन लिमिट्स में रहेगा? इसमें सेलिब्रेशन इस तरीके से करनी चाहिए कि ये गवर्नमेंट लेवल पे होना चाहिए। इसमें कुछ ऐसी हमारे पास आगाज़ होने चाहिए, कुछ ऐसी इनिशिएटिव्स लेने चाहिए जो कि न्यू ईयर के साथ, जो वेस्टर्न दुनिया के साथ चलने का एक पार्ट होंगे, ना कि ये हमें इंटरटेनमेंट और ये जो हमारी फायरवर्क्स वगैरह हैं उसके साथ करने चाहिए। हमें कुछ इनिशिएटिव्स लेके इसका न्यू ईयर का आगाज़ करना चाहिए। न्यू ईयर मनाना चाहिए? अगर मनाना चाहिए तो किन जो है वो बाउंड्रीज़ में रह के, लिमिट्स में रह के हमें मनाना चाहिए पाकिस्तानी नौजवानों? पहले तो एक चीज़ है कि जो है ना, हमारा जो न्यू ईयर मतलब ज़िंदगी का एक साल कम हो रहा है। जैसे कि हम बनाते हैं बर्थडे, जो उसमें भी है हमारी ज़िंदगी का एक साल कम होता है, तो हमें वो दुख होना चाहिए कि हमने इस ज़िंदगी में हमने एक साल में क्या क्या किया। अगर उसने हम जो है उसमें कोई अच्छा काम किया है, कोई हम अपने लिए, किसी आवाम के लिए, या किसी जो हमने अपने पेरेंट्स के लिए, वालिदैन के लिए कोई अच्छा चीज़ की है, तो कहते हैं कि भाई तुमने काम किया है, तो तुमने जो एक साल में है तुमने वो चीज़ अचीव की है। हम हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं। वो हम ये जो हमारे जो मुल्क में है फाशी है चलती है, डांस चलती हैं, कोई निकाब शिकाब लड़कियों को नहीं होता, ना ही हम जो है हमें कोई एटिकेट्स होते हैं उस पर जाने के। अगर प्रोग्राम होना चाहिए तो एक जो है फॉर्मल वे में होना चाहिए कि भाई एक हैप्पी न्यू ईयर है, ये चीज़ें। बाकी ये जो इधर होता है, ये जो है मतलब मेरे हिसाब से ये गलत है। इधर जो है
बहुत गलत तरीके से फाशी हिसाब से किए जाते हैं। ये जो है अंग्रेज़ों ने जो है अपना निज़ाम छोड़ कर गए हैं, ये इधर नहीं होना चाहिए। ये हमें इस्लामी तरीके से जो पहले हमारा जो मुल्क कायम हुआ है हमारे इस्लामी वे से कायम हुआ है, तो कुछ चीज़ें हमें उस हिसाब से भी चलनी चाहिए। अंग्रेज़ों को छोड़कर अपनी जो हमारा ईमान है, इस्लाम है, उसको भी थोड़ा सा प्रमोट करना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि न्यू ईयर जो है वो जिस तरीके से यहाँ मनाया जाता है, या ये जो मगरबी तर्ज पे बनाने का तरीका बढ़ता जा रहा है, उनको हम अडॉप्ट कर रहे हैं, इसमें आप क्या कहेंगे? यूथ को क्या करना चाहिए? देखिए जो है आपके पास जो हम न्यू ईयर मनाते हैं, हमें देखिए खुशी मनानी चाहिए, लेकिन अगर आपने कोई अच्छे काम किए हैं तो खुशी मनानी चाहिए ना। फॉर एग्जांपल अगर आपने सारे साल में कोई आपने अच्छे काम नहीं किए, ठीक है, आपने सारा साल ज़ाया कर दिया, ठीक है, तो आपको खुशी मनाने का क्या राइट है? ठीक है। वैसे भी आप देखिए इस्लामी तरफ से हमारा जो नया साल है वो यकम मुहर्रम को शुरू होता है, और मुहर्रम आपको पता है 100 का महीना है, ठीक है। तो हमारे लिहाज से तो हमारा न्यू ईयर तो वही है, ठीक है। तो ये जो इनका न्यू ईयर है, हमें इनसे नया साल शुरू होता है, नए साल के साथ नई होप्स आती है, तो हमें चाहिए कि हर साल अच्छे से अच्छे काम करने की कोशिश करें। और यूथ को यही है कि अपने आप जो कर रहे हैं, आप इससे जो भी करते हैं इससे आपको मुल्क को फ़ायदा होना चाहिए, ठीक है। आपकी वजह से दूसरों को नुकसान नहीं होना चाहिए, और हमें अपने इस्लामी तर्ज को अपनाना चाहिए, और हमें अपना न्यू ईयर अपने इस्लामी महीनों के हिसाब से करना चाहिए। यहाँ आपके एक दोस्त ने बात की, बड़ी अच्छी बात की, कि हमें रेजोल्यूशन जो है वो पास करनी चाहिए अपने तक, अपने नफ्स तक, कि हमने लास्ट ईयर में क्या किया है और आगे क्या करना है। इसकी बजाय जो हमारा यूथ है वो सेलिब्रेशंस पे तवज्जो देता है। आप क्या कहना चाहेंगे? सर फर्स्टली तो हम पाकिस्तान में, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में हम रहते हैं, ठीक है। हमारा और एहतिन सिरातल मुस्तकीम, ठीक है। और पाकिस्तान में हमारा जो बिलीव है, हम इस्लाम पे बिलीव करते हैं ना। तो इस्लाम में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अभी अंग्रेज़ों का ट्रेडिशन है, बर्थडे हो गया, न्यू ईयर हो गया, और बहुत सारे डेज़ हैं जो अंग्रेज़ों ने इधर मुल्क छोड़कर भी हमें वो ट्रेडिशन इख्तियार करने पड़े। उन्होंने ट्रेडिशन इधर रखे हैं, उनकी तहज़ीब भी अभी तक महदूद हैं। अब हमारा जो बिलीव है इस्लाम पे, इस्लाम ये हमें नहीं सिखाता कि ये चीज़ें हम सेलिब्रेट करें, और हमारा इस्लाम में यह है कि जो हमने पिछली बहुत सारी कमी कोताहियाँ, जो हमारे नुक्स थे, उनको हम अच्छी तरीके से अच्छे निभाएं उन चीज़ों को, और उनकी चेंजिंग करें। बल्कि अब बहुत सारी कॉन्फ्रेंस हैं यूथ के, जो ऑर्गेनाइजेशन है, अब वो क्या करते हैं कि इन चीज़ों को प्रोमोट करती हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो हमारे यूनिवर्सिटी में हमें काम आती हैं सीवी बनाने में, उसको सीवी को प्रमोट करती हैं। अब वो ऑर्गेनाइजेशन इन हैप्पी न्यू ईयर्स में इन टाइम पीरियड में लगती हैं, इन टाइम पीरियड पे मनाते हैं, फिर उन चीज़ों को प्रमोट करते हैं जो हमारे इस्लाम में नहीं है, ठीक है। और वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, बिज़नेस की हो गई, एजुकेशन के लिहाज से किसी चीज़ के भी ऑर्गेनाइजेशन है, सही है, उस जितने दिन की ऑर्गेनाइजेशन है, किसी भी ना नमाज को प्रमोट करते हैं या किसी इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं कि जो हमने साल में पिछला गवाया, जो हमने कमी कोताही की, उन चीज़ों को सीखें, उन चीज़ों को ना दोहराएं। ये जो जिद्दत का या जदीद दुनिया के साथ चलने का नौजवान सहारा लेते हैं और ये न्यू ईयर मनाते हैं कि जदीद दुनिया के साथ चलने के लिए ये ट्रेडिशंस और ये ओकेजन्स अपनाना ज़रूरी हैं, आप क्या कहते हैं? सर मॉडर्न ज़माने में बहुत सारी चीज़ों से चलना अभी इतना मजबूरी हो गई है, इनके साथ चलना ज़रूरी है, सही है। पर जो ट्रेडिशनल दौर है, ट्रेडिशनल में हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से फ़िरका वारियत में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हमारे इस्लाम से बहुत इस्लाम के लिहाज से बहुत ख़िलाफ़ हैं। ये चीज़ें हमने पिछले दौर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर पे, सहाबा के दौर पे, उन दौर में ये चीज़ें, इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। अब बहुत सारी चीज़ें फ़िरकावारियत में या इस नए मॉडर्न ज़माने के लिहाज से बहुत सारे जो उलमा इकराम हैं जो मुल्क मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों से है, वो ये चीज़ें कहते हैं कि कुरान में पिछली जो हैं या हदीसों में हैं या जो पिछले मसाइल हैं उनमें ये चीज़ें मेंशन नहीं है, अभी ये हमारे लिए सही हैं। पर जो मैं पॉइंट समझा हूँ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमें अपने ट्रेडिशन से, ये ओरिजिनल चीज़ों से जुड़ना चाहिए, ये न्यू ईयर्स और इन चीज़ों को नहीं मनाना चाहिए, आप यही पैगाम देना चाहिए?
हमें ओरिजिनल चीज़ों से जुड़ना चाहिए जो हमें इस्लाम ये सिखाता है। हम मुसलमान हैं, हमारे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान एक पाकिस्तान का पूरा नाम है, उन चीज़ों से चलना है, ना कि नए मॉडर्न चीज़ों अंग्रेज़ों वाली चीज़ों से। हम इधर पाकिस्तान के तो पाकिस्तान के ट्रेडिशन फॉलो करेंगे। बताइएगा कि आप तालिब इल्म हैं, बाशऊर हैं, न्यू ईयर जो मनाया जाता है ये मनाया जाना चाहिए, ये हमारा कल्चर है या मगरबी कल्चर की पैरवी है हमारी? वैसे बेसिकली ये हमारा कल्चर तो नहीं है और हमें इसे मनाना भी नहीं चाहिए, लेकिन आज अब वही बात करते हैं कि हर दौर के साथ बंदे को भी चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो यही इसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग मनाते हैं वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मनाते हैं कि अब वक्त के साथ साथ इंसान को बदलना पड़ता है। तो जब से एक बंदा दूसरे को देखता है कि वो न्यू ईयर मना रहा है तो उसका भी ज़ाहिर सी बात दिल करता है कि मैं भी न्यू ईयर मनाऊं। तो मेरी राय, आप किसी भी पॉजिटिव एस्पेक्ट से या किसी भी पॉजिटिव एक्टिविटी से आप इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई भी इल्लीगल एक्टिविटी यूज़ करके या कोई ऐसी इल्लीगल एक्टिविटी और हॉबी को अपनाते हुए न्यू ईयर को सेलिब्रेट करें। बेशक आपके कल्चर में है कि नहीं, आप जस्ट एक पॉजिटिव एस्पेक्ट को लें और आप इसे सेलिब्रेट कर सकते हैं और उसका बहुत ही इम्पैक्ट जाता है आपकी सोसाइटी पे और आपकी न्यू जनरेशन पे। आपका कहना है कि पॉजिटिव रह के और लिमिटेड रह के मनाना चाहिए, लेकिन मनाना चाहिए। जी मनाना चाहिए। किसी भी आप पॉजिटिव एक्टिविटी को उठा लें जिसका लिंक आपकी सोसाइटी और आपकी न्यू जनरेशन पे इम्पैक्ट कर रहा हो और उसका कोई ना कोई बेनिफिट हो, आप उसको लेके आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। गलत है, नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? कुछ में पाबंदी लगनी चाहिए और क्या है। पाबंदी तो पुलिस की तरफ से है, 144 लगी हुई है, लेकिन हम लोग असल माशरे का मसला है ना, क्या होना है माशरे को, क्या करना चाहिए? देखें ये कराची शहर है, ठीक है, यहाँ पे पढ़े लिखे भी बहुत हैं और अनपढ़ जो है जाहिल वो भी बहुत है, लेकिन जो है ज़्यादा मोस्टली जो पढ़े लिखे जाहिल होते हैं, ठीक है, वो ऐसी हरकतें करते हैं। वो क्यों करते हैं? उनको पता होता है कि हमारे रिसोर्सेज बहुत हैं, ठीक है, अगर कुछ ऐसा होगा भी पकड़े जाएंगे तो हम छूट जाएंगे, ठीक है जी। पुलिस तो कार्रवाई कैरी करेंगे, तो बिल्कुल अच्छी बात है सर, करनी चाहिए, हम आपके साथ हैं। ये तो गवर्नमेंट को भी इस पर सख्ती करना चाहिए और आवाम को भी सोचना चाहिए। दूसरों की ज़िंदगी से खेलने का कोई आसान तरीका है? किसी का चराग गुल हो जाता है, किसी का घरवाला मर जाता है, एक कमाने वाला होता है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए, इस पर कंट्रोल करना चाहिए। देखो ये तो सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि इंतजाम करें। जगह करी पुलिस देखो कार्रवाई करती है, लेकिन जो हम शहरी हैं हमें खुद हमारी जिम्मेदारी कि हमें खुद एहसास करना चाहिए किसी जान का, किसी माल का, कि हमें ये काम करना भी चाहिए, हमें ये सूटेबल भी है कि हम ये काम करें। वो खुद अपने गिरबान में देखें, अगर करते हैं तो नुकसान किसका होता है कि एक इंसान की जान ले रहा होता है। तो इस बात के ऊपर भी मैं चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इसके ऊपर भी एक्शन ले, जैसे पंजाब पुलिस ले रही है पंजाब में, इस तरह सिंध में भी, कराची में भी यही काम होना चाहिए ताकि डर पैदा हो। देखो हम मुसलमान हैं और उस नबी की उम्मती हैं जिसने नबी पर मेराज किया, अल्लाह ताला को करीब गए, जिसने एक इंसान को कत्ल किया और सारी इंसानियत को कत्ल किया। ये तो जुल्म है, ये इस्लाम हमारा मज़हब इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। सर देखे ना, अगर मैं देखा जाए तो इसमें गवर्नमेंट को एक्शन उठाना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट को कहना चाहिए कि जब हैप्पी न्यू ईयर होता है तो उसके लिए अलग से इंतज़ाम किए जाएँ ताकि बंदे खुशियाँ भी मना सके और किसी को गमी देखनी भी ना पड़े, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरे घर में खुशी हो, गमी किसी के घर में ना होना। तो हम इल्तिजा करते हैं गवर्नमेंट से, पाकिस्तान से, कि पाकिस्तान जितने भी लोग हैं जो खुशियाँ मनाना चाहते हैं उनके लिए एक प्रोसेस, एक टाइम टेबल रखा जाए
और एक मखसूस जगह रखी जाए घूमने के लिए, फिरने के लिए, खुशियाँ मनाने के लिए, ताकि किसी का जानी नुकसान भी ना हो और किसी को मुश्किलात का मुंह भी देखना ना पड़े और आवाम हंसी खुशी से आपस में रहने लगे। भाईजान ये तो सारा सर नाजायज़ है, अभी हम क्या बोल सकते हैं, जुर्म है सारा सर है, अभी हम आगे क्या बोल सकते। ये होना नहीं चाहिए ना, वो तो होना नहीं चाहिए, बस अभी आवाम खुशी के मारे फायरिंग तो करेगा, खुशी होगा भाई, खुशी का दिन है तो वो तो फायर तो करेगा। नहीं तो फिर जख्मी होगा तो वो फिर कत्ल के केस में बंद भी होगा। वो तो जाहिर सी बात है, अवाम अभी अपना खुशी करेगा, अभी आंधी दुखी पे अगर किसी को एक गोली लग गई तो जाहिर सी बात है तो FIR होगी। ये बहुत शैतानी अमल है, उन लोगों को सोचना चाहिए कि नए साल का इस्तकबाल इस तरह से नहीं करते जो ये ना कोई मुस्लिम कंट्री में से होना चाहिए, तो क्रिश्चियन कंट्री में भी नहीं होता है, तो ये मुस्लिम कंट्री में करते हैं, इस तरह इनको सोचना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि जो लोग इस जहन के मालिक हो गए ना, तो इसमें हमारे उलमाए कराम जो है ना, जो मस्जिदों में बैठे हैं, उनका भी कुछ फ़र्ज़ है कि मैदान में निकले। एक मुस्लिम मुल्क में मुस्लिम कंट्री के लोग जो हैं, लोगों को शऊर दें। अब जाहिर है, अब उलमा अपनी जगह पे टिके हुए हैं, लोग अपनी मर्जी से घूम रहे गलियों में, कूचों में, माँ बाप के पास टाइम नहीं है बच्चों को तरबियत देने का, तो फिर ये माशरा इस तरह तो बनता है। नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो इस नुकसान में हर एक का से समझो, किसी का बाप, किसी का बच्चा, किसी की बेटी, तो ये नुकसान होता है, तो ये नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फायरिंग करने से नुकसान होता है, बाद औक़ात ऐसे ऐसे नौजवान जिनकी जानें ज़ाया हो रही हैं इस वजह से। लिहाजा खुशी मनाने का तरीका यही है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खुशी मिलती तो हुज़ूर सजदा करते थे, सजदा शुक्र, सजदे करें, नवाफल पढ़ें, तिलावत कुरान पाक करें, तो ये होना चाहिए चीज़। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि जनाब फायरिंग हो रही है, म्यूज़िक चल रहे हैं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। भाई ये गलत बात है, ये बिल्कुल ये गन इसके लिए बने नहीं है कि आप इस दिन फायरिंग करें ना, जिस दिन के लिए गन बने उस दिन के लिए उठाओ ना, ये गलत बात है। जो भी कर रहा है गलत काम कर रहा है। कोई भी त्यौहार हो उस पर इस तरीके से करना बिल्कुल नाजायज़ है। गोली किसी का एड्रेस लेके नहीं जाती, जो सामने आ गया उसको लगती है, उसमें बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, फिर इतनी बिल्डिंगें हैं बड़ी बड़ी, उसमें किसी को लग सकती है। ये बहुत एक जालियत है, इंसानियत नहीं है ये। देखिए हुकूमत के हाथ में होना चाहिए ना, ये कंट्रोल करें, पुलिस चाहिए कि अपने राउंड करें, पेट्रोलियम करें, लेकिन आम लोगों को भी चाहिए कि भाई एहतियात करें, खुशियाँ बनाएं अपनी, कि दूसरों का ख्याल करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप फायरिंग करें, फायरिंग करना क्या है, हाथ चलाना होता है बस, उससे क्या बड़ी बात है, कोई बड़ी बात थोड़ी है इसमें भी। लेकिन लोग तो घर में मातम हो जाता है, ये तो जो इससे गुजरता है वही जानता है, इतना कबर का हाल मुर्दा जानता है, तो वही जानता है ये बात तो। लेकिन नहीं होनी चाहिए यार, ये तो नाइंसाफ़ी है ना, फायरिंग तो होनी नहीं चाहिए। कोई ऐसा काम जो जान का ख़तरा हो, मतलब किसी को परेशानी हो, कोई जान ज़ाया हो जाए, वो तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नई उम्मीद नया